बाबा बागेश्वर धाम गए हैं बद्रीनाथ और करने जा रहे हैं 21 दिन की साधना। ये साधना क्या होती है? क्या ये हमारे सनातन धर्म में रहती है? इन सारी चीज़ों के बारे में और साधना कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा अवश्य करेंगे। और इस एपिसोड में आपको मैं बताऊँगी साधना के मार्ग क्या होते हैं, साधना कितनी प्रकार की होती है, कैसे साधना करें और अगर आप गृहस्थ जीवन में या जनमानस हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं कि ताकि आपकी भी रिजुविनेशन और रिवाइटलाइज़ेशन आपकी लाइफ में हो। नमस्कार, मैं हूँ नंदिता पांडे और आइए बात करते हैं साधनाओं के प्रकार की। देखिए, साधनाएँ कई प्रकार की होती हैं और हमारे सनातन धर्म में तो हज़ारों प्रकार की साधनाएँ हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे लेकिन कॉमन साधना होती है नाम जप की साधना। नाम जप यानी कि आप किसी भी ईश्वर का मंत्र का नाम जपते रहते हैं या अपने गुरु का नाम जपते रहते हैं और उस जपते-जपते ही आप जो है उस ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के फॉर्म में पहुँचते हैं, जहाँ जीवन में आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है ईश्वर के साथ। ये बहुत साधारण साधना है, बहुत अच्छी साधना है और इसको आप नियमित रूप से अगर आप करते हैं, जैसे हम सत्संग जॉइन कर लेते हैं या फिर हम घर में भी बैठ कर के मंत्रों का जाप करते हैं या मंत्र उच्चारण करते रहते हैं या नाम जप करते रहते हैं, तो ये साधना भक्ति भाव की साधना बोली जाती है। फिर दूसरी साधना आती है ज्ञान भाव की साधना। ज्ञान भाव की साधना मतलब कि ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। आप अपने वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, आप वेदों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, उसके अलावा भी और अपने ग्रंथ जितने हैं साधनाओं के, मेडिटेशन के और अपने गुरुओं की साधनाओं के ये ग्रंथ पढ़ते हैं, जो एसेंडेड मास्टर्स हैं, जो वो ग्रंथ लिख कर गए हैं, उनको पढ़ते हैं और एक अपनी जर्नी एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ाते जाते हैं। ये साधना का मार्ग सबसे कठिन होता है क्योंकि इसमें डिसिप्लिन भी बहुत काफ़ी चाहिए, काफ़ी सारी यहाँ पे आपको योगिक प्रैक्टिस चाहिए होती है क्योंकि योग के माध्यम से भी आप और ज्ञान के माध्यम से आप साधना करते हैं। और तीसरी साधना होती है तंत्र साधना। तंत्र साधना अपने आप में एक बिल्कुल अलग एरिया है जो तांत्रिक साधनाओं में होता है। उसमें कई सारे मार्ग हैं साधना करने के और अमूमन ऐसा होता है कि उसमें बलि भी दी जाती हैं, उसमें अलग तरह की प्रक्रियाएँ होती हैं, थोड़ा-सा सेल्फ इमोलेशन वाली एक प्रक्रिया होती है जहाँ पे आप एक तरह से अपने को ख़त्म करके एक दोबारा से अपने आप को जागृत करते हैं, शव साधना करते हैं, शमशान साधना करते हैं। तो ये उस तरह के मार्ग की साधनाएँ होती हैं, बहुत सारी साधनाएँ। लेकिन यहाँ पे बाबा बद्रीनाथ धाम से बाबा बागेश्वर गए हैं, बद्रीनाथ धाम वहाँ पे साधना करने के लिए। और बद्रीनाथ धाम तो वैसे ही बैकुंठ धाम कहलाया जाता है। भगवान नर नारायण के रूप में भगवान विष्णु ने यहाँ साधना की थी और तपस्या, घोर तपस्या की थी। और उस तपस्या में जब वो बिल्कुल जलने लगे थे तो माता लक्ष्मी जी ने बेरी का रूप लेकर के, बेर के पेड़ का रूप यानी कि बद्री का रूप लेकर के उनको संरक्षण दिया था, उनको छाया दी थी, इसलिए इस जगह को, स्थान को बद्रीनाथ बोला जाता है। ये मोक्ष का मार्ग भी है, इसको भू बैकुंठ भी बोला जाता है और ऐसा माना जाता है कि जितने ऋषि मुनि होते हैं अधिकतर सब यहीं पे आकर के ध्यान करते हैं, अपनी साधनाएँ करते हैं, अंदर गुफाओं में बैठ कर के साधनाएँ करते हैं, एकांत में अपना समय व्यतीत करते हैं, साधना करते हैं, ईश्वर में लीन होने की साधना करते हैं और उनको एक वो एनलाइटनमेंट जो जीवन का प्रकाश होता है, ईश्वर का प्रकाश वो प्राप्त होता है। बैकुंठ धाम, भू बैकुंठ जो है मोक्ष का धाम भी है। यहाँ क्या माना जाता है कि आपके पितरों का अगर कहीं से भी निवारण नहीं हुआ है तो गया धाम से भी ज़्यादा अगर आप बद्रीनाथ धाम में जाकर के पिंडदान करते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष अवश्य मिलता है। वहीं पे इस धरती को यहाँ पे ऋषि मार्कंडेय ने भी मोक्ष प्राप्त किया था, तपस्या की थी और मोक्ष प्राप्त किया था। तो बहुत ही पावन धरती है, बहुत ही पावरफुल सिनर्जीज़ यहाँ पे हैं और जब बाबा बागेश्वर जी वहाँ जा रहे हैं और साधना कर रहे हैं इस समय, तो वो रिजुविनेशन की एक प्रक्रिया है जहाँ पे हम जिसे बोलते हैं कि व्यष्टि और समष्टि, ये दोनों ही चीज़ों की साधना करें। व्यष्टि साधना का मतलब होता है कि आप अपने लिए, सेल्फ के लिए साधना करते हैं, जहाँ सेल्फ क्लेंजिंग आप करते हैं। क्योंकि देखिए, उनके लिए तो इतनी सारी जो सत्संग करते हैं या इतने सारे यहाँ पे उनका लोग आते हैं, उनके समागम में आते हैं। तो कई सारे लोग परेशानियों के साथ आते हैं और वो सारी परेशानियों को इम्बाइब करते रहते होंगे, एब्ज़ॉर्ब करते रहते होंगे, तो एक वो नेगेटिविटी भी उनके चारों तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी कैपेसिटी से बियॉन्ड हो जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एकांत में जाके उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करें और वापस अपनी शक्ति दोबारा से संचारित करें अपने जीवन में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक साधना का मार्ग होता है, प्रक्रिया होती है और बाबा बागेश्वर धाम शायद इसी वजह से बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, 21 दिन की अपनी यात्रा कर रहे हैं, सत्संग की 21 दिन की अपनी यात्रा कर रहे हैं, आंतरिक यात्रा है ये ध्यान की, एकांत में और
समाधि की। तो उस तरह से वो जब अपना जितना भी आंतरिक अनुष्ठान करते जाएँगे क्लेंजिंग करते जाएँगे तो उनके जीवन में दोबारा से रिजुविनेशन होगा और जब रिजुविनेशन होगा तो तब समष्टि यानी कि आप दूसरों के लिए, जनता के लिए तब आप साधना कर सकते हैं, उनको फिर उनका कल्याण कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर समय है, आप लोग भी करिए, नाम जप से आप कर सकते हैं, नाम जपते रहिए, आपके लिए बहुत जीवन में अच्छा रहेगा। ये मैंने आपको मार्ग बताया, ज्ञान का मार्ग है, आपका कर्म का मार्ग है, आपका भक्ति का मार्ग है, आप इन्हीं मार्गों से आप करते जाइए। मंत्र साधनाएँ होती हैं, यंत्र साधनाएँ होती हैं, योग द्वारा साधनाएँ होती हैं, सिंपल गाइडेड मेडिटेशन से भी साधनाएँ होती हैं, तो सिंपल गाइडेड मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होता है, अपने शरीर के अंदर में जो भी विकृतियाँ हैं, उसको हटाने के लिए। इसीलिए बोला जाता है, आप रोज़ ध्यान अवश्य करिए, भले ही 5 मिनट का ध्यान क्यों ना करें और ध्यान करने के पश्चात पूरे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस मंत्र का जाप करके पूरी दुनिया को, मदर अर्थ को ब्लेस ज़रूर करिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके अंदर तो ग्रोथ होगी ही होगी, जीवन में ईश्वर की कृपा बरसेगी बरसेगी और आपके साथ-साथ समाज का कल्याण भी होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही नोट और अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते रहते हैं तो नीचे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके अवश्य बताएँ कि आप कौन-सी साधना करते हैं या किस प्रकार की साधना करते हैं या आपको साधनाओं के दौरान आपको क्या इम्पैक्ट रहा है। ऐसी ही साधनाओं का मैं गाइडेड मेडिटेशंस भी कराती रहती हूँ और अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन में इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना इस बारे में ज़रूर लिखिए कि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको मैं अपने मेडिटेशन ग्रुप में शामिल कर लूँगी और हम हर फोर्टनाइट को मेडिटेशन करवाते हैं। अभी काफ़ी टाइम से नहीं करवाया था लेकिन अब दोबारा से शुरू करूँगी और उसमें आपको काफ़ी आपके चक्र खुल जाते हैं। बहुत अच्छी सी एक यात्रा होती है, आंतरिक यात्रा। बहुत आपको हर एरिया में अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ थी लेकिन बाबा बागेश्वर धाम जब बद्रीनाथ गए तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि आपको भी जन कल्याण के लिए बता दूँ साधनाएँ कितनी आवश्यक होती है और सनातन धर्म में तो हर प्रकार की साधना होती है। मेडिटेशन इन ट्रांस कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, दिल से करिए, पैशन के साथ करिए, वो भी एक साधना है। आप खाना बना रहे हैं तो ये भी एक साधना की प्रक्रिया है। जब आप बिल्कुल ट्रांस में होकर के खाना बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, उस भोजन में जो एनर्जीज़ गई, जो आपकी सोच है वही एनर्जीज़ जाती हैं आपके घर में बाकी सदस्यों के पास। तो ये भी एक साधना का स्वरूप है। तो ये रामकृष्ण परमहंस जी की जो वाइफ़ थी उनके बारे में किसी ने उनसे पूछा कि आपको साधना का तो समय मिलता नहीं होगा क्योंकि आप तो दिन भर इतने सारे लोग आते हैं, भोजन बनाती रहती हैं, तो फिर कैसे? तो हँसी और बोली कि मेरी तो यही साधना है क्योंकि जब मैं भोजन बनाती हूँ, वो करती हूँ, मैं इतना ज़्यादा उसमें लीन हो जाती हूँ कि वो एक ट्रांस का फ़ॉर्म हो जाता है और मुझे साधना मिल जाती है। वैसे जब पेंटर्स पेंटिंग करते हैं या म्यूज़िशियन म्यूज़िक में लिप्त हो जाते हैं, वो भी एक साधना का मार्ग है। उस साधना से भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में सिंपल तरीके से राम नाम भी लिखना आप कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए वो भी एक साधना का मार्ग हो जाता है और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे ईश्वर की कृपा के मार्ग होते हैं। आपको और भी इस बारे में जानना है तो ज़रूर अवश्य हमें लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।